अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को, और वो लोग जिनके बच्चे नहीं हैं, अपने किसी रिश्तेदार को बुढ़ापे में अपनी सारी ज़मीन जायदाद ये सोच कर सौंप देते हैं कि बैठे बिठाए उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। लेकिन सब कुछ देने के बाद जब उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो ये लोग सिर्फ बर्दाश्त करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पर इस कहानी की पात्र के साथ जब ऐसा हुआ तो उसने जो हिम्मत दिखाई वो सुखी बुढ़ापे की राह दिखाती है। इस कहानी से जुड़ी हुई दूसरी कहानी अंत में न्याय की गद्दी पर बैठे इंसान में भगवान के दर्शन कराती है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन और अलगू में बड़ी गहरी मित्रता थी। जुम्मन की खाला ने अपनी सारी जमीन जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी, जिसके कुछ ही दिन बाद जुम्मन और उसकी पत्नी का स्वभाव उनके साथ कड़वा होने लगा। आखिर एक दिन खाला ने कह ही दिया, मुझे तुम खर्चा पानी दे दिया करो, मैं अपना खुद खा पका लूंगी, तुम्हारे साथ अब मेरी गुजर बसर नहीं होने वाली। जुम्मन ने कहा, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? खाला ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी व्यवस्था नहीं करोगे तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। खाला एक से दूसरे घर पंचायत का बुलावा देती घूमती रही। आखिर वो जुम्मन के मित्र अलगू के घर पहुंची और कहा, मैं सबके पास गई, किसी ने मुझे टाल दिया तो किसी ने मुझे ही भला बुरा सुना दिया, तुम पंचायत में जरूर आना। अलगू ने कहा, मैं आऊंगा तो, पर मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा? अरे जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उसके साथ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या बिगाड़ के डर से तुम ईमान की बात ना कहोगे? पेड़ के नीचे पंचायत लगी थी। खाला ने कहा, 3 साल पहले मैंने अपने भांजे जुम्मन के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी थी। अब मुझे ना पेट भर खाना मिलता है और ना तन को कपड़ा। मेरा कसूर क्या है? कोई जुम्मन को समझाए। रामधन मिश्रा बोले, जुम्मन मियाँ, किसे सरपंच चुनते हो? जो पंच फैसला देंगे वो सबको मानना होगा। जुम्मन ने कहा, पंचों का फैसला सर आंखों पर, खाला जिसे चाहे सरपंच चुन ले। खाला ने कहा, मैं अलगू को सरपंच चुनती हूँ। पंच किसी के दोस्त नहीं होते और किसी के दुश्मन भी नहीं होते। अलगू ने कहा, खाला आप जानती हैं जुम्मन मेरा गहरा मित्र है। खाला ने बड़े विश्वास के साथ कहा, पंच में खुदा बसता है, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचायत शुरू हुई। जुम्मन ने कहा, हाँ ये ठीक है कि 3 साल पहले खाला ने मुझे अपनी जमीन जायदाद दे दी थी। मैंने भी उनका पूरा ख्याल रखा है, मैं उन्हें अपनी माँ की तरह समझता हूँ। अब दोनों औरतों में नहीं बनती तो मैं क्या करूं? खाला मुझसे महीने का खर्च मांग रही हैं, जो संभव नहीं है। अलगू ने पूछा, खाला ने कितनी जमीन तुम्हारे नाम करी थी जुम्मन? 3 बीघा। पंचों ने अलगू के साथ विचार विमर्श किया और फैसला दिया, 3 बीघे जमीन से इतनी कमाई तो होती ही होगी कि खाला को महीने का खर्च दिया जा सके। रामधन मिश्रा ने कहा, सच्ची पंचायत वही है जो दूध का दूध और पानी का पानी करे। दोस्ती अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह है। जहाँ खाला अलगू को दुआएं देती चली गई, वहीं जुम्मन के मन में आक्रोश था कि सरपंच बनते ही नियत पलट गई। मगर आगे जो हुआ वो हम सब की आंखें खोल देगा। 2 बैलगाड़ियां चली जा रही थी। रास्ता कच्चा था। पहले गाड़ीवान ने दूसरे गाड़ीवान समझू साहू से पूछा, काका नया बैल खरीदे हो? हाँ, अलगू से खरीदा है, महीने भर में दाम चुकाना है। वही अलगू ना जिसने जुम्मन का फैसला दिया था? हाँ वही अलगू। पंचायत के महीने भर बाद ही उसका बैल मर गया था। सब कह रहे हैं जुम्मन ने ही उसके बैल को जहर दे दिया था। उसने बैल की दूसरी जोड़ी बहुत तलाश की मगर उसे नहीं मिली। निरुपाय होकर उसने वो बैल मुझे बेच दिया। बैल देखकर ही मेरा मन ललचा गया था। सोचा मंडी के 3 चक्कर तो लगा ही लूंगा, सो खरीद लिया। तभी पहले गाड़ीवान का गांव आ गया। अब समझू साहू अकेले ही अपने गांव की तरफ चल दिया। बैल की चाल सुस्त हो रही थी। समझू साहू ने उसकी चाल तेज करने के लिए संटी मारना शुरू कर दिया। बैल अचानक गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। समझू साहू के पास 250 रुपए और काफी सामान था। मजबूरन उसे रात जंगल में काटनी पड़ी। न चाहते हुए भी उसकी आंख लग गई। सारा सामान और 250 रुपए चोरी हो गया। अलगू जब समझू साहू से अपने बैल के पैसे मांगने आया
तो अंदर से सहाई चिल्लाकर कहती है, ऐसा बैल दिया जो जन्म भर की कमाई लूट कर ले गया। समझू साहू भी चिल्लाकर कहता है, मुर्दा बैल देकर उसके पैसे मांगते, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सत्यानाश कर गया। ऐसा करो, मेरा बैल ले जाओ, एक की जगह 2 महीने जोत लो। अलगू ने कहा, इतना सुंदर बैल था, सब जानते हैं। मेरे बैल के पैसे तुम ऐसे हजम नहीं कर सकते। दोनों में हाथापाई होने लगी। गांव के लोगों ने दोनों को अलग किया और पंचायत बुलाने की सलाह दी। पेड़ के नीचे पंचायत लगी। रामधन मिश्रा ने कहा, अलगू किसे सरपंच चुनते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू साहू ने कहा, मैं जुम्मन शेख को सरपंच चुनता हूं। रामधन मिश्रा ने फिर पूछा, अलगू तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? अलगू ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक पंच ने पूछा, जब तुमने बैल लिया था साहू, तो तुमने महीने भर में बैल का दाम चुकाने का वादा किया था, तुमने दाम क्यों नहीं चुकाया? साहू ने कहा, जी अलगू ने मुझसे धोखा किया, इसने मुझे ठगा है, इसने मुझे बीमार बैल दिया। पंचों ने अलगू से पूछा, तुम्हारे कितने रुपए बकाया हैं? जी 150 रुपए। एक पंच ने साहू से पूछा, तुम बैल को कितनी बार मंडी ले जाते थे? जी दिन में 2 या 3 चक्कर लगाता था। और उसे चारा कब देते थे? सुबह जाने से पहले और शाम को वापस आने के बाद। एक पंच ने कहा, सारा दिन बैल से मेहनत करवाओगे और दिन भर उसे भूखा प्यासा रखोगे तो बैल तो मरेगा ही। तुम्हें तो इस निर्दयता का भी दंड मिलना चाहिए। जुम्मन ने फैसला सुनाया। समझू साहू को अलगू को बैल का पूरा दाम देना होगा, क्योंकि जब बैल लिया गया था तब उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु का कारण बिना दाने पानी के कठिन परिश्रम लिया जाना है। हाँ, अगर अलगू चाहे तो दाम में कुछ रियायत कर सकते हैं। अलगू ने कहा, पंच परमेश्वर की जय। और दोनों मित्र हर्ष से गले लग गए। तो भगवान उसी इंसान में बसते हैं जो बिना किसी भेदभाव के अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।